हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। जैसे क्लास में हमने जो हमारा फोरेंसिक साइकोलॉजी था और फॉरेन मेडिसिन था, इसके हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है ना, टॉक्सिकोलॉजी के तो हमारे कुछ 20+ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ हमारे रह भी गए थे। बट हम यहाँ 32 से स्टार्ट करेंगे। आज हम ट्राई करेंगे 30 या 40 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, 30 या 40 का हमारा टारगेट हम लेके चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी वीडियो में हम सारी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दें। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा डेनबरी ट्रिमर है वो सीन इन, इसमें आपका मार्क है ऑलरेडी। क्या ये मर्करी पॉइजनिंग में देखने को मिलता है, आयरन पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग या आर्सेनिक पॉइजनिंग? ये चारों चारों हमारी पार्ट है पॉइजनिंग के। तो डेनबरी ट्रिमर क्या होता है, जो आपको मतलब हाथों में जो हाथ होते हैं, हैंड होते हैं किसी भी पर्सन के, उसमें क्या है, एक ट्रिमर टाइप का आपको देखने को मिलता है। वो जो हाथ कांपते हैं, कोई ड्रग या कोई नशा वगैरह करता है, कोई ड्रिंक, अल्कोहल, ये सारी चीजें, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन में रहता है। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन में जो पर्सन होगा उसके हाथ पैर कांपते हैं। वैसे ही ट्रिमर आपको मरकरी की जब पॉइजनिंग हो जाते हैं उसमें देखने को मिलता है, तो उसे हम डेनबरी ट्रिमर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा विच ऑफ द ड्रग यूज विल नॉट लीड टू फिजिकल डिपेंडेंसी? कौन सा हमारा ड्रग है यूज विल नॉट लीड टू फिजिकल डिपेंडेंसी पे नहीं होता? आप उसको यूज कर लो पर आपका क्या है, फिजिकल डिपेंडेंसी उस पर आपको हैबिचुअल नहीं होगी, उसके ऊपर आपकी आदत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में ये पूछा गया है। तो बालबिचरेट, हीरोइन, अल्कोहल। अब अल्कोहल आपको भी पता है, अल्कोहल पर्सन जो होता है हैबिचुअल हो जाता है, डिपेंड हो जाता है अल्कोहल के ऊपर। हीरोइन, हीरोइन भी हमारा ऐसा ड्रग है जिसपे पर्सन डिपेंड होता है। डिपेंड मतलब एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, फिर उसके ना क्वांटिटी बढ़ जाती है कि क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, बहुत ज्यादा। और बारबिचुरेट का तो आपको पता है, जो हमारे स्लिप पिल में भी काम आता है और एनेस्थीसिया के लिए भी काम आता है। तो इस पे भी फिजिकली पर्सन डिपेंड हो जाता है कि हाँ, स्लिप, नींद की गोलियां लोग खाते हैं तो उसको आदत पड़ जाती है कि बिना नींद की गोली के वो सो नहीं सकता। तो इसमें सिर्फ एक ही है जिसका पर्सन की आदत नहीं पड़ती, वो है हमारा कोकेन। कोकेन क्या होता है, एक ही टाइम से स्टिमुलेशन देगा बहुत हाई लेवल का। अब स्टिमुलेशन मिलने के बाद क्या है, वो डिप्रेजेंट की कंडीशन में चला जाएगा, है ना। डिप्रेजेंट मतलब उसकी मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसको हम वाइट वाइट लेडी भी बोलते हैं, कोक भी बोलते हैं, कोकेन भी बोलते हैं। तो कोकेन हमारा इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड? अब इसे रिकमेंडेड फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पूछा है। एक हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक हमारा क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। दो तरह के हम टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट को ही हम प्राइमरी टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूछा गया है किसके लिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस, जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस टेस्ट होता है, उसमें हम पहले हम टेस्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। लाइक हमारा प्राइमरी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आंसर लेटर डिस्कस करेंगे कि इसका मार्किस टेस्ट होता है, फोरेडे टेस्ट होता है, या हुसमैन टेस्ट होता है, या अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ओपीसी होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड होते हैं, कहाँ हमारे यूज होते हैं, आपको ये बताना चाहिए। ये हमारी केमिकल्स वगैरह का वो होता है, जिसमें क्या होता है, फोस्फोरस, जो हमारे इसके अंदर फोस्फोरस है, वो हमारा बाउंड करता है किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, क्लोजली बाउंड होता है, तो हमारे ऑर्गेनिक फोस्फोरस कंपाउंड बन जाते हैं। और ये हमारे सबसे ज्यादा कहाँ यूज होते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होंगे कहाँ पे, एज अ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, एज वेल एज ये हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं वो सच एज हमारे कहाँ, नर्व एजेंट, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है उस पर अटैक्स करते हैं, उस पर हाईली टॉक्सिसिटी पहुंचाते हैं, हाईली टॉक्सिक होता है उसके लिए। ठीक है, जो हमारे नर्व एजेंट होते हैं उनके लिए। अब इनकी अगर मैं बात करूँ, जो हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर हमारे कौन कौन से होते हैं, आपने नाम सुना होगा, पैराथियोन, दूसरा हमारा मैलाथियोन, देन हमारा क्लोरोपाइरिफोस, ये हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस के इसके वो होते हैं। और ये हमारे वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, ये इनिबिट कर देते हैं, किसको इनिबिट करते हैं, जो हमारे एसिटाइल, जो हमारा होता है एसिटाइल कोलिनिस्टर, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज।
ये इसको इनिबिट कर देता है। इनिबिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रोकना, स्लोली कर देना, किसी के प्रोसीजर को स्लोली कर देना। ठीक है, ये हमारे एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इनिबिट करता है, जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो कि एक तरह से क्या करते हैं, जो इसके एंजाइम होते हैं ना, नर्व सिग्नल को जो ट्रांसमिशन मिलता है उसे ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, नर्व सिस्टम में हमारे पेस्ट वगैरह चले जाते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस की बात हो गई। अब हम इसके टेस्ट की बात करेंगे, तो जो हमारा मार्किस टेस्ट होता है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। पहले हम बात करते हैं मार्किस टेस्ट की। हमारा मार्किस टेस्ट क्या होता है, तो आप आंसर अपने आप ही लगा लोगे जब आपको ये सारे के सारे टेस्ट पता चल जाएंगे। जो हमारा मार्किस टेस्ट होता है, वो हमारे क्या करता है, ये भी एक केमिकल टेस्ट है, टेस्ट लगाया तो टेस्ट के नाम है। ये एक मतलब प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बताता है, कोई ड्रग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, मार्किस टेस्ट में क्या होता है, ये टिपिकली क्या कंटेन करता है, हमारा फॉर्मल्डिहाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये रिएक्शन किस सब्सटेंस के साथ करता है, जब किसी भी सब्सटेंस के साथ ये रिएक्शन में आएगा तो कलर चेंज हमारा शो करता है। और ये कलर चेंज हमारा इंडिकेट करता है कि उसमें क्या चीज प्रेजेंट है। तो एक तरह से ये बताता है, जब कलर चेंज हो जाएगा तो ये हमें बताएगा कि इसमें एम्फेटामाइंस है या नहीं है। तो एम्फेटामाइंस हमारे क्या बार्बिट्रेट वगैरह में होते हैं, बार्बिट्रेट में। तो ये एम्फेटामाइंस के चक्कर के इसका क्या कलर प्रोड्यूस करता है, ऑरेंज ब्राउन या हमारा डार्क ब्राउन। ये दो कलर ये हमारा प्रोड्यूस करता है, जिसमें एम्फेटामाइंस के बारे में बताता है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है किसी भी सब्सटेंस में। तो ये हमारा उसका टेस्ट होता है मार्किस टेस्ट, जो एम्फेटामाइन का प्रेजेंस और एब्सेंस बताता है। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जैसे जीसीएमएस हो गया। मार्किस टेस्ट को करने के बाद जीसीएमएस हमेशा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड। मार्किस टेस्ट के बारे में आपको पता चल गया। अब हमारा सेकेंड आ रहा है फोरहेड टेस्ट। फोरहेड टेस्ट, इतने आप आंसर भी सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, हम एक एक टेस्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो हमारा फोरहेड टेस्ट होता है, ये भी हमारा क्या नाम है, ये भी किसी सर्टेन केमिकल को रिएक्ट करके बताएगा। तो ये स्पेशली हमारा जो इलिसिट ड्रग होते हैं, जो मिक्स ड्रग होते हैं, इलिसिट ड्रग होते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए हमारा फोरहेड टेस्ट यूज किया जाता है, जो कि डिटेक्ट करता है किसकी प्रेजेंस को। इसमें जैसे एम्फेटामाइन का पता चल रहा था, तो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड का पता लगाना है ना, जिसमें फॉस्फोरिक कंपाउंड होंगे। तो ये हमारा पता लगाता है एम्फेटामाइंस और पाइट्स। इसके लिए हमारा ये टेस्ट होता है। उसके बाद कुछ साइको एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो भी हमारे इसी के अंदर पता चलता है कि साइको एक्टिव कंपाउंड ये पता लगाना है। इसमें भी जो हमारा फोरहेड रिएजेंट टेस्ट होता है, इसमें पी डाइमिथाइल अमाइनो बेंजीहाल्डिहाइड होता है, जो हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है। ऊपर वाला भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ था, नीचे वाला भी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक जो हमारा सब्सटेंस है उसके साथ करते हैं। फिर ये क्या नाम है, एक तरह से कलर चेंज करके बताता है कि हाँ इसमें कलर चेंज आ जाएगा डार्क पर्पल। डार्क पर्पल हमारा पड़ जाएगा कि इसमें एम्फेटामाइन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, एम्फेटामाइन प्रेजेंट है या नहीं है ये। तो एक तरह से ये कलर टेस्ट हो गए ना, कलर टेस्ट जो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट में होते हैं। तो अभी भी कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारे क्या रिएक्ट कर रहा है, जो हमारे पी मैं लिख देती हूँ एक बार, पी डाई मिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, विद अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वो कंसंट्रेटेड नहीं थे, ये हमारा कंसंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, हुस्मैन टेस्ट। अब ये जो हुस्मैन टेस्ट होता है, ये भी हमारा एडिशनली क्या बताता है, जितना भी ड्रग वगैरह होता है एम्फेटामाइन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए ये हमारा बताता है। इसमें भी हमारा रिएक्शन शो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट। जो अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें कैसे है ये अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट क्या है, ये हमारा प्रेजेंस ऑफ किसका, अमोनिया है। अमोनिया में आपको पता है अमोनियम भी हमारे खाद वगैरह के यूज होता है, पेस्टिसाइड के यूज होता है। तो ये जब हमारा टेस्ट होगा, ये हमें बताएगा कि इसमें प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस है या नहीं है। और अब हमारा ओपीसी क्या, ऑर्गेनो
फोस्फोरस कंपाउंड। तो हमें ये प्रेजेंस ऑफ फोस्फोरस के बारे में बताता है। ये कैसे बताता है? ये हमारा जब भी मोलब्डेट रिएक्ट करता है फोस्फेट आयन के साथ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, जब भी ये हमारा फोस्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? ये बताएगा एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। वो एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो हमारा अमोनियम फोस्फो मोलब्डेट होता है, और ये लेटर हमारा क्या करते हैं, ब्लू कलर का शो हो जाता है। ये ब्लू कलर का जब शो होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मोलिब्डियम ब्लू ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया है। फिर ये फॉस्फेट के साथ फिर से रिएक्ट किया जाएगा फोस्फेट आयन के साथ, उसके बाद कंफर्मेशन दे देगा हाँ भाई आपका ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है या नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा अमोनियम मोलिब्डेट इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिसर्जेनिक एसिड डाइइथाइलामाइड इज derived फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? ये कौन से हमारे फॉलोइंग प्लांट से आता है? ठीक है, आप जितने देखो अंदर कैनबिनस, उसके बाद हमारा स्पीशीज पेपरवेना सोमनिफेरस, इराइथ्रो इराइथ्रोक्सिमल स्पीशीज और क्लेविसेप परप्यूरिया। इसका आंसर दो आप। इतने इतने मैं रफ कर देती हूँ, फिर मैं आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या है ये, ठीक है। आपको पता चला इसका क्या आंसर है? अब यहाँ पे जो LSD के बारे में इसने बोला है, पहले तो आपको पता होना चाहिए LSD होता है क्या, उसके बाद ही तो आप बताओगे कि ये कौन से प्लांट से। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम LSD की बात करते हैं, जो LSD है हमारा क्या है इसका नाम, अब आपको भी पता है, लाइसर्जेनिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, है ना। तो अब ये जो LSD है हमारा डेराइव हुआ है, ये बेसिकली हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा प्लांट से डेराइव हुआ है, ये हमारा एक सिंथेटिक कंपाउंड है, ठीक है। सिंथेटिक कंपाउंड जो कि हमारा ओरिजिनल सिंथेसिस हुआ है किससे? फंगस से। आपने ज्यादातर नाम सुना होगा एरगट, एरगट फंगस। तो ये हमारा एरगट से हुआ है, और इनफैक्ट हम इसको ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एरगट से। ये हमारा जो एरगट है उसके ऊपर ग्रेन्स लगते हैं, ग्रेन्स जैसे आपने बाजरे वगैरह के देखे होंगे कि आप जो गेहूं वगैरह होता है तो रे लगी रहती है उसके ऊपर, उससे हमारा क्या है LSD सिंथेटिक ये ड्रग बना है, ठीक है। और जो इसका स्पेसिफिक फंगस का जो प्लांट है उसका क्या नाम है ना, वो नाम हमारा क्लेविसेप्स परप्यूरा है, ठीक है, परप्यूरिए। ये प्लांट नहीं है हमारा, ये एक फंगस का वो है। तो ये हमारा LSD लाइसर्जेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लाइसर्जिक एसिड हमारा प्रोड्यूस करता है जिससे हम LSD बना लेते हैं। तो LSD हमारा इन्वॉल्व हुआ है बहुत सारे केमिकल स्टेप्स में, जिसमें हमारा जो इफेक्ट ये करता है एर्गट अल्कलॉइड। ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है एल्कलॉइड, तो आपको ये एल्कलॉइड टर्मिनोलॉजी याद रखने की, ये एल्कलॉइड के वे में ही इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वगैरह बताता है जो LSD है, वो हमारा खुद से ही, एक बार किसी ने LSD ले लिया, लिक्विड कलर का होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो आपका ये हेलुसिनेशन शो करता है, हेलुसिनेशन, ठीक है। ये मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमारा डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे हम किसी प्लांट के थ्रू, लिसर्जेनिक एसिड हमारा बनेगा, उसके बाद हम इसको लेबोरेटरी के अंदर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, और क्या नाम है, और लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करके ये मतलब बहुत लिक्विड के फॉर्म में बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब इसका क्या आंसर है? क्लेविस परप्यूरा। अब इसके साथ साथ कैनाबिस और पेपरविना एंड इराइथ्रोक्सिमल, इसके बारे में हमारा पता होना चाहिए। अब हम मैं बताऊँ कैनबिस, कैनबिस आपको पता ही है, कैनबिस हमारी एक वेराइटी है जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट एसोसिएटेड, जो साइको एक्टिव इफेक्ट हमारा शो करता है किसी पर्सन के अंदर। साइको एक्टिव, ये टर्मिनोलॉजी बार बार समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं लास्ट में बताऊंगी साइको एक्टिव ग्रुप क्या होते हैं। आपको अगर बीच में पता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आंसर तो मैं आपको पता है, सारे के सारे ही बता देती हूँ। तो अब हम कैनबिस की यहाँ पे बात करेंगे। कैनबिस ये हमारा साइको एक्टिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और ये इफेक्ट किसकी वजह से आता है कैनबिस के अंदर? ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, ठीक है। डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल जिसको बोलते हैं THC। THC ये हमारा प्राइमरी साइको एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हमारे कैनबिस से आता है, जिससे क्या आता है? यूफोरिक
यूफोरिक, यूफोरिक की टर्मिनोलॉजी, यूफोरिक जो हमारा सेक्सुअली सेंसेशन की जो फीलिंग होती है, खुशी एक इंसान के अंदर, जिससे हमारा बहुत खुशी के हार्मोन बिल्डअप होते हैं, तो यूफोरिया बहुत हाई लेवल पे जनरेट होती है टीएचसी की वजह से। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो टीएचसी होता है वो कंटेन करता है बहुत सारे कैनाबिनॉइड। ठीक है, जो कि हमारा कैनाबिनॉइड कहाँ से आ रहा है, कैनाबिनॉइड से। ये जो हमारे बहुत सारे कैनाबिनॉइड होते हैं वो हमारे साइको एक्टिव तो नहीं होते, बट हम उसके अंदर थेरापेटिक प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा साइको एक्टिव सब्सटेंस बन जाता है, जो कि हमारा डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल कंटेन कर रहा है टीएचसी, जिससे हमारी यूफोरिक प्रॉपर्टीज बिल्डअप हो रहे हैं। और यही चीज जो कैनबिस है हम एज अ मेडिकल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, एज अ ड्रग के उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे पेपरविना सोमनिफेरस। क्या पता है किसी को पेपरविना सोमनिफेरस? जो हमारा पेपरविना, पेपर सोमनिफेरम, ये हमारा रेफर करता है पेपर, पेपर से याद रखो ये हमारा पॉपी प्लांट से आते हैं। ठीक है, ये दिस प्लांट इज अ प्राइमरी सोर्स। किसका प्राइमरी सोर्स है? जैसे वो साइको एक्टिव का हो गया, कैनाबिस किसका है? ओह पेन कहाँ गया, ये साइको एक्टिव। इसके बाद क्लैविस प्रिपेरा क्या हो गया, अभी पीछे बताया मैंने क्लैविस के बारे में, जो एलएसडी क्या कर रहा है, ये एक तरह से पर्सन के अंदर क्या लिसर्जिक एसिड रिलीज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सिंथेटिक कंपाउंड में एक एड ऑन हो रहा है, जिससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है यो। तो ये हमारा सिंथेटिक होता है, ये सिंथेटिक फॉर्म में बनता है। इसके बाद पेपरविनस ओमनिफेरस पॉपी प्लांट है ये हमारा, जो कि हमारा पॉपी प्लांट क्या करता है, ये हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, जो ओपियम पॉपी प्लांट से आते हैं, जो कि हमारा कंटेन कर रहा है एल्कुलाइड। ठीक है, जिसके अंदर एल्कुलाइड में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, मॉर्फिन, ये नाम याद रखना, मॉर्फिन हो गया, कोडेन हो गया, थैबेन हो गया, ये हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल है। ये एल्कुलाइड हमारे फार्मास्यूटिकल जो हमारे मेडिकल पर्पस है, मेडिसिन, उसमें भी यूज करते हैं। एक तरह से पेपरविनस सोमनिफेरस से जो हमारे मॉर्फिन, कोडेन, ये सारे पेन रिलीफर होते हैं। ठीक है, पेन रिलीफर होते हैं एज अ हाई क्वांटिटी। कोडिन तो आपको पता है खांसी की दवाई भी जो पहले आती थी, ऐसा लोग कंज्यूम करते थे बहुत हाई लेवल के उसमें, तो ये हमारा पेपरविनस सोमनिफेरस है। ठीक है, अब पेपरविनस सोमनिफेरस ये हमारा एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर में यूज करता है। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जैसे कोडिन है हमारा बहुत ज्यादा एज अ खांसी की दवाई के लिए यूज किया था बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है, लॉन्ग पीरियड के लिए कोडिन हमारी यूज किया है। उसके बाद थैबिन की बात करेंगे, ये हमारा सेमी सिंथेटिक ओपाइड्स होता है, ये हमारा सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक, और तो हमारे सारे सिंथेटिक है, पर ये हमारा सेमी सिंथेटिक होता है, जो कि हमारा यूज होता है वही डिजीज वगैरह को ठीक कर देती है, एज अ मेडिकेशन पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद इरेथ्रोक्सिलम डेराइव्ड, इरेथ्रोक्सिलम जो होता है स्पीशीज जो होती है लास्ट वाली जो हमारी है, ये इरेथ्रोक्सिलम हमारी एक तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे किसी जो जीनस है ना इसका, फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर आते हैं उसमें से आया है, इसको इरेथ्रोक्सिलम कोका भी बोला जाता है। ठीक है, कोका, ये हमारा फ्लावरिंग जिसमें अभी तक फ्लावर नहीं थे, फ्लावरिंग प्लांट से ही हमारा जनरेट हुआ है, जो कि हमारा कोकेन एसोसिएट है वेरियस लीगल एंड हेल्थ इश्यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको कल्टीवेशन किया जाता है बहुत सारे पार्ट में, जो एज अ काउंट होता है इलीगल ड्रग। ठीक है, इलीगल ड्रग में ये सारे के सारे इलीगल ड्रग है, जिसको मतलब लीगली अलाउ नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल पर्पस में तो यूज हो रहा है, पर इसका एज अ प्राइमरी सोर्स जो यूज कर रहे हैं ना लोग, कोकीन हो गया या फिर साइको एक्टिव सब्सटेंस हो गया, मतलब एज अ ड्रग के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें कोका का पार्ट है तो कोकीन भी होता है हमारा, तो इसके ये हमारे चार पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। आई होप आपको ये चीज आप ना थोड़ी सी ट्रेवल उसमें बनाते रहना। अगर आपको कोई चीज और डिटेल में चाहिए हो तो मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उसी के रिगार्डिंग होगी, जब भी मैं कोई कमेंट सेक्शन देखती हूँ किसी भी वीडियो के ऊपर। ठीक है, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं हर बार लास्ट में बोलती हूँ बट आप लोग ध्यान ही नहीं देते। अब हम बात करते हैं लिसर्जिनिक एसिड। अब लिसर्जिनिक एसिड एलएसडी के बारे में मैंने बताया था, जो कि ये लिसर्जिक एसिड होता है। अब ये इस फाउंड इन किसमें फाउंड किया जाता है, एरगट फंगस, साइलोसाइबिन मैक्सिकन, लोपेफोरिन विलियमसन, एर्जीमेनिया वैक्सिकाना,
तो अभी हमने क्या बोला, लिसर्जेनिक हमारा एर्गट फंगस से आता है, तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया ना, एर्गट फंगस। इसका द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मैंड्रेक्स आर, मैंड्रेक्स, अब मैंड्रेक्स के इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, मैप्रोबोमेट, मिथाक्यूलोन, मेथाम्फेटामाइन, मिथाइल फिनाइडेट। अब बताओ, तो हमें पहले पता होना चाहिए मैंड्रेक्स क्या होता है, उसके बाद ही आप मेन इंग्रेडिएंट बता पाओगे। अब मैंड्रेक्स की अगर हम बात करें, इसको हम क्वालेट्स के नाम से भी जानते हैं, QUAALUD, क्यूलिड। ये हमारा एक तरह से सेडेटिव एंड हिप्नोटिक मेडिसिन बनी हुई है। जो हिप्नोटिक पर्सन होते हैं उनके लिए मैंड्रेक्स मेडिसिन का काम करती है, ये हमारा मेडिसिन है, ठीक है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, मिथ्याक्यूलोन, ठीक है, मिथ्याक्वालोन, ये इसका सेकेंड ऑप्शन। तो मिथ्याकोलिन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। मिथ्याकोलिन क्या है, ये हमारा सबसे पहले जो डेवलप हुआ था, इंसोम्निया आपको पता है, यही पागल जो होते हैं इनके लिए जो दिमाग की तकलीफ होती है उनके लिए ये डेवलप हुआ था, जिससे क्या है इंसोम्निया की पर्सन को ठीक किया जाए। पर जैसे जैसे आपको पता है बहुत नोटोरियस एक्टिविटी होती रहती है, इसका मिसयूज होने लग गया, ऐसा यूज करने लोग मतलब इलीगल वे में यूज करने लग गए, और इससे क्या हुआ, इसने विड्रॉ कर दिया, ये एज अ मार्केट से ही हमने इसको विड्रॉ कर दिया, मेथाक्यूलोन को, मैट्रिक्स को, कि लोग इसको एज अ ड्रग पर्पज से यूज करने लगे। तो मेथाक्यूलोन हमारा इसका वो है, ठीक है। अब मैप्रोबोमेट्स क्या होते हैं, मैप्रोबोमेट्स भी पता होने चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसके ना हमें एमसीक्यू जितने भी रॉन्ग है सही है उसके बारे में पता चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है, इससे आपको बहुत इजी रहेगा। इससे जो हमारा मैप्रोबोमेट्स होता है, मैप्रोबोमेट्स ये हमारा एज अ ट्रैंक्विलाइजर, जो हमारा सेडेटिव्स वगैरह होते हैं उसके अंदर काउंट किया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, ये मेडिसिन के पर्पस के लिए यूज होता है। मैप्रोबोमेट्स मेनली जो होते हैं एंजाइटी के लिए हमारे यूज करता है, जो हमारी एंजाइटी होते हैं, और ये है ना इंसोम्निया हिप्नोटिक मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। मैप्रोबोमेट्स हमारी एंजाइटी के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा जो सेडेटिव इफेक्ट होता है सीएनएस के ऊपर, उसको क्योर करने के लिए काम करता है, सीएनएस के ऊपर जो भी सेडेटिव इफेक्ट हुआ है। और मिड 20th सेंचुरी में इसका मतलब डिसऑर्डर एंजाइटी के लिए बहुत अच्छे से इसका यूज करने लग गए थे। अब मेटा एम्फेटामाइन किसके लिए है, ये हमारा पावरफुल हाईली एडिक्टिव सीएनएस सिस्टम स्टिमुलेंट है, ठीक है। मेटा लिख लेते हैं ना, मेथाम्फेटामाइन, ये हमारे किसके लिए, ये हमारा बहुत हाईली सेडेटिव है, जो हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस को बहुत हाई लेवल पे रिप्रेजेंट में सीएनएस स्टिमुलेंट लेके जा सकता है। एम्फेटामाइन हमारा एक साइको एक्टिव ड्रग है, मतलब बहुत सारे रोल प्ले करता है, ठीक है। जो मेथाम्फेटामाइन है, ये हमारा एक ड्रग है जो कि ट्रीट करता है किसको, एडीएचडी, ये हमारी एक डिजीज है, एडीएचडी। एडीएचडी कौन सी वाली डिजीज है, ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में भी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एडीएचडी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, क्या है, अटेंशन, हाँ कलर चेंज कर रही थी मैं, अटेंशन, बताओ, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जो मतलब अटेंशन सीकर होते हैं उनके लिए मेथाम्फेटामाइन हमारी यूज की जाती है। मेथाम्फेटामाइन जो होती है क्रिस्टलिन पाउडर के फॉर्म में होती है, जिसको क्रिस्टल मिथ भी बोला जाता है, और इसको ब्लूइश वाइट रोग भी बोला जाता है, ब्लू आइस या क्लियर आइस, ठीक है। इसका जो निकनेम कई बार पूछ लिया जाता है, ब्लू आइस और क्लियर आइस, ठीक है। ब्लूइश वाइट रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा इलिसिटली मतलब इलीगली मैन्युफैक्चर हो रही है, जिससे हमारा एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, अलर्टनेस भी बढ़ रही है, सेंस ऑफ यूफोरिया वाली हमारी फीलिंग्स पर्सन के अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। और ये एडिक्शन जो होता है ना सीएनएस पे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाती है। और इवन जो मेथाम्फेटामाइन है, ये हमारा डेंटल, कहाँ है, एक तो ये माउस खो जाता है, ये हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, डेंटल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब दो मिथाइल फिनिडेट्स, ठीक है, मिथाइल फिनिडेट्स भी हमारा सीएनएस में किसके लिए यूज किया जाता है, यही एडीएचडी और मिथाम्फेटामाइन और
फिलैंडेट्स, दोनों इसी के लिए यूज किए जाते हैं। जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से डेवलप कर देता है, सीएनएस पे इम्पैक्ट जानता है। और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, डोपामिन हो गया, जो हमारे नोरिपाइनेफ्रिन ब्रेन के अंदर होते हैं, उसके लिए हो गया, उसके लिए हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाला एंजाइटी के लिए था हमारा। जो हमारे ये मेन मैनड्रेक्स की बात कर रहे हैं, ये हिप्नोटिक जो पर्सन हो जाता है, इंसोम्निया, पागल की डिजीज आ गई है, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, इंसोम्निया को ठीक करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर किसी में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमारा 38 की बात करेंगे। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलेप्सिस एंड स्किन रैश, पेनफुल पेरिफेरियल न्यूरोपैथिक एंड कंफ्यूजन विथ लिथर्जिक आर सीन इन, किसमें देखने को मिलते हैं? जो ये आपको पेनफुल लिथर्जिक सीन कहाँ देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो कौन सी वाली पॉइजनिंग में आपको देखने को मिलती है? एलेप्सिस एंड स्किन रैशेज, पेनफुल। एलेप्सिस भी हमारी एक डिजीज है, मैं बताती हूँ। और स्किन के अंदर रैशेज आपको छोटे छोटे देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है कि आपके स्किन के अंदर छोटे छोटे ब्लस्टर टाइप के देखने को मिल रहे हैं। पेनफुल पेरिफेरियल न्यूरोपैथी एंड कंफ्यूजन विद लिथर्जी, मतलब पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी इसके अंदर शो होती है। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, इतने मैं आपको बताती हूँ। कॉपर पॉइजनिंग, निकल पॉइजनिंग, सेल्मनिन पॉइजनिंग और थैलियम पॉइजनिंग। इसका जो हमारा आंसर है थैलियम पॉइजनिंग। अब थैलियम पॉइजनिंग कैसे है, तो हमें पहले ये तीनों की तीनों पॉइजनिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे थैलियम पॉइजनिंग, मैं ट्राई करूंगी एक ही में लिख लें, तो टाइम का शॉर्टेज है अभी मेरे पास, तो मैं अभी आपको थैलियम पॉइजनिंग बताती हूँ। जो थैलियम पॉइजनिंग है, ये हमारा टॉक्सिक हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है। जो हमारी हैवी मेटेलिक पॉइजनिंग है, जो कि हमारे सीवियर पॉइजनिंग होती है, जो कि ह्यूमंस के अंदर आपको बॉडी के अंदर देखने को मिल जाती है। ये ज्यादातर कैसे होती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो थैलियम पॉइजनिंग हमारी इंजेक्शन से होती है, कि खाने से मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दो, इनहेलेशन होती है, इनहेल कर लिया, या स्किन हमारा कांटेक्ट में आ जाता है इससे, उसके थ्रू भी हो जाते हैं। तो थैलियम आपने ज्यादातर देखा होगा, थैलियम पॉइजनिंग जो हमारी रेट पॉइजनिंग होती है, उसके अंदर आपने थैलियम पॉइजनिंग को देखा होगा कि रेट उसको खाए या स्किन उसके कांटेक्ट में है, उसके अंदर पॉइजनिंग शो हो जाती है। ठीक है, ये हमारा जो इंक्लूड करता है बॉडी के अंदर, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू हमारा, जीआईटी ट्रैक्ट में इशू आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके साथ नोजिया हो गई, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती है। अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हमारे कैसे होते हैं? जीआईटी हो गया, अब न्यूरोलॉजिकल जो हमारे सिम्टम होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? हेडेक, कंफ्यूजन, ट्रिमर्स। ये आपको ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं पर्सन के अंदर। उसके बाद हमारे और भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे पर्सन के हेयर लॉस होने लग जाएंगे, धीरे धीरे हेयर झड़ेंगे, किडनी डैमेज हो जाती है इसके अंदर, एंड जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलर हो जाता है, मतलब ज्यादातर डेथ ही इसकी वजह से कोज होती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट देखा जाता है, मेडिकली अटेंशन दी जाती है, और आपको पता है सबका ओवरऑल हमारा एक एक्टिविटी चारकोल होता है, एक्टिविटी चारकोल दिया जाता है पर्सन को, इसको इसके मतलब पॉइजनिक इफेक्ट से रिमूव करने के लिए। एक्टिवेट चारकोल हमारा वही फर्दर एब्जॉर्प्शन वगैरह करता है, और इसे क्या नाम है, ट्रीटमेंट करता है, कि वो जो बॉडी के अंदर इनिबिट कर देगा, जो मतलब टॉक्सिन रिलीज हो रहे होंगे ना, पोटेंट जो टॉक्सिन होंगे थैलियम के, उनको रोक के जो हमारे हेल्थ रिस्क इशू होंगे ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो स्किन रैशेस, पेनफुल पेरिफेरियल न्यूरोपैथिक कंफ्यूजन, ये सारी हमारी थैलियम पॉइजनिंग शो करता है। अब हमारी बात आती है कॉपर पॉइजनिंग की। कॉपर पॉइजनिंग क्या होती है हमारी? एक सेकंड में इसको रिमूव भी कर दूं ना साथ साथ इधर। कॉपर पॉइजनिंग मैं आपको वैसे ही बताती रहूंगी। कॉपर पॉइजनिंग जो हमारी होती है, ये हमारा कॉपर टॉक्सिसिटी या कॉपर का जो ओवरडोज होता है। अब कॉपर का ओवरडोज, कौन कॉपर खाने बैठ रहा है, खुद भी सोच रहे होगे ना आप। कॉपर का क्या होता है ना, कॉपर पर्सन के अंदर ऐसे इफेक्ट देगा कि जो पर्सन होता है, ठीक है ना, कॉपर का क्या है, जब पर्सन होगा उसका ओवरडोज, जो पाउडरी फॉर्म में कॉपर आ जाता है चीज के थ्रू, थोड़ा सा इनहेलेशन इनके थ्रू आ जाता है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब एक्यूमुलेशन वही धीरे धीरे करके आज थोड़ा सा इतना सा कॉपर गया है, फिर इतना 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 बढ़ के ना बहुत सारा आपकी बॉडी के अंदर इंटेक्ट हो जाता है, तो वो आपके अंदर बॉडी में कॉपर पॉइजनिंग शो कर देता है। तो ये ट्रेस एलिमेंट जो आपकी हवा के थ्रू, कहीं पे कॉपर की इंडस्ट्री है, कहीं पे इसका पाउडर फॉर्म होता है, उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हमारा शो करता है। ठीक है, अब कॉपर का आपका इंजेक्शन, इंजेस्टिंग या इनहेलेशन, इनहेलिंग, तो इनहेलिंग आप इनहेल कर लिया या इंजेस्ट कर लिया फूड या वाटर के थ्रू,
ठीक है, फूड हो गया, और वाटर के थ्रू इवन आपका एक्सपोजर होता है एयर, ठीक है। इवन ये ज्यादातर एक्सीडेंटली आपको देखने को मिलता है, एक्सीडेंटली आपके बॉडी के अंदर कॉपर की कंटेनिंग सब्सटेंस भर गया। एंड सेकंड हमारा जेनेटिक, जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं हमारे, ठीक है, सर्टेन जेनेटिक कंडीशन होते हैं जिसमें विल्सन डिजीज, ठीक है, विल्सन्स डिजीज हमारी लीड करती है किससे, कॉपर, जब कॉपर का हमारा मेटाबॉलिज्म वगैरह बॉडी के अंदर कॉपर बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। हाँ, विल्सन डिजीज हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा ना। अब इसके जो सिम्टम होंगे, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, नोजिया आपको देखने को, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, उसके साथ साथ आपको डायरिया, हेडेक, वीकनेस, जॉन्डिस, इसके अंदर आपको ये सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब जो कॉपर टॉक्सिसिटी होती है हमारा ऑर्गन डैमेज करता है, पर्टिकुलरली अफेक्ट करेगा लीवर एंड किडनी, इन सारी चीजों को अफेक्ट करेगा और ऑर्गन डैमेज कर देता है, ठीक है। ये हमारा कॉपर पॉइजनिंग का है। इसके लिए मैं एक एक आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, है ना। अभी हम, और मैंने बना भी रखे है ऑलमोस्ट, मैं इसमें मेंशन कर दूंगी। इसके बाद हम बात करेंगे निकल पॉइजनिंग की। अब निकल पॉइजनिंग क्या होती है, ये निकल टॉक्सिसिटी ऑकर करेगा, वही निकल के अंदर एक्सपोजर के अंदर जाने से आपको निकल पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ से आपको देखने को मिलती है, जो इंडस्ट्रियल वगैरह के एरिया से होते हैं, इंडस्ट्रियल उससे आपको देखने को मिलते हैं। स्मॉल अमाउंट से हाई अमाउंट तक हमारी बॉडी के अंदर ऐड हो जाता है। जब हाई लेवल पे ऐड हो जाएगा तो आपको हेल्थ इशू होंगे। अब जो हेल्थ इशू क्या क्या होंगे भाई, पहले तो आपको ये बताना चाहिए कैसे कैसे ये होगा। तो एक्सपोजर, आप किसी का ऑक्यूपेशन वगैरह, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली ये हम, मेरा ना बैक नहीं जा सकता, तो हमारी निकल पॉइजनिंग चल रही थी। निकल पॉइजनिंग यहीं पे मैं आपका खत्म कर देती हूँ, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लिटिल बिट काम है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो निकल पॉइजनिंग होती है, जैसे मैंने बताया, किसी कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है, किसी ऑक्यूपेशन में वर्कर जो है माइनिंग वगैरह में, उसके पास निकल का काम हो रहा है, तो उसके अंदर निकल की पॉइजनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेवल पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद किसी के डायट्री मतलब किसी सर्टेन फूड के अंदर बहुत ज्यादा निकल वो ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो निकल के पॉइजनिंग आपको देखने को मिलते हैं। अब निकल पॉइजनिंग में भी आपको स्किन के अंदर रैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं, स्किन रिएक्शन हो जाता है, जीआईटी में आपको प्रॉब्लम देखने को, रेस्पिरेटरी इशू देखने को मिलते हैं, एलर्जीज देखने को मिलती है, ठीक है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म को काफी टाइम से है, ठीक है। एक हमारी क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है और एक हमारी एक्यूटिक पॉइजनिंग होती है। एक्यूटिक जो एक बार में ही आपको पॉइजनिंग मिल गई, पॉइजन जहर के फॉर्म में दे दिया। क्रॉनिक मतलब जो लंबे टाइम पीरियड के साथ आपके साथ वो चीज कनेक्टेड है, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग टर्म से एक्सपोजर में है तो उसको सीवियर हेल्थ इशू हो जाएंगे, उसकी जो किडनी है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को है, लंग्स, फेफड़े वगैरह, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। तो ये हमारा निकल पॉइजनिंग की बात होती है, ठीक है। इसको मैनेज किया जाता है अच्छे से रहने से, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसमें एक और हमारा था सैल्मोनियम पॉइजनिंग। अब सैल्मोनियम पॉइजनिंग क्या होती है, आई थिंक सो मैं मिसकरेक्ट कर रही हूँ, पर लेट्स से हम देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमारा इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद आपको पता ही है बहुत सारे क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे सारे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके अदर क्वेश्चन भी आ जाएंगे। हम 1 घंटे से ज्यादा ऊपर की वीडियो नहीं बनाएंगे, ट्राई करेंगे छोटी छोटी वीडियो बनाए कि आप एक तो टॉपिक ही आपकी क्लियर हो, तो आपके लिए इजी रहे। आप इसको 2x पे भी देख ले तो आपको पता है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पता है, ये आपने पहले भी देख लिया, ये जो प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। हम टॉक्सिकोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे विद ऑल द पॉइजन। आपको सारे के सारे पॉइजन एंड टॉक्सिक सब्सटेंस याद हो जाएंगे, आई थिंक सो। यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है क्योंकि हमारे रिपीटेशन फॉर्म में चीजें आएंगी, हम रिपीटेशन फॉर्म में ही उसको रिपीट करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।